नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। ये राहुल गांधी को जब कोई पप्पू कहता है तो उनको बहुत बुरा लगता है, उनकी पार्टी को बहुत बुरा लगता है। लेकिन क्या उन्होंने कभी सोचा है कि लोग उन्हें पप्पू क्यों कहते हैं? क्या उन्हें अंदाजा है कि अपनी हरकतों से वो देश को किस कदर शर्मसार कर रहे हैं? माना कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से ईर्ष्या है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस भाषा को दोहराने लगे, उस भाषा का समर्थन करें जो भारत के लिए अपमानजनक है? क्या राहुल गांधी ने कभी सोचा है कि वो किस तरह से भारत के लिए एक ग्लोबल एम्बैरेसमेंट बनते जा रहे हैं, भारत के लिए एक लायबिलिटी बनते जा रहे हैं? क्या उनको इस बात का अंदाजा है? देखिए, अभी तक वो विदेश जाकर मोदी के खिलाफ समर्थन मांग रहे थे कि मोदी को हटाने में हमारी मदद करो। वो अमेरिका गए, वहां जाकर के उन्होंने ऐसा कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और मोदी को हटाने में हमारी मदद करो। भारत को बदनाम किया, ये भी कह दिया कि भारत में जो सिख हैं वो कड़ा नहीं पहन सकते, ऐसा आरोप लगाया। आप सोचिए, क्या भारत में सिखों के कड़ा पहनने पे कोई रोक है? लेकिन ये राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने अमेरिका में जाकर के ऐसी बात कही। इसी तरह से ब्रिटेन में जाकर के उन्होंने कहा कि ये जो पश्चिमी देश हैं वो चुप क्यों है, उनको बोलना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी पर हमला हो रहा है। मतलब ये राहुल गांधी का हाथ क्या ये विदेशियों के साथ हो गया है? क्या वो विदेशी ताकतों को उकसाना चाह रहे हैं कि अब भारत के इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप करें और नरेंद्र मोदी को हटाएं? ये सब हरकतें राहुल गांधी ने कई बार की हैं। चलिए, ये सब तो उन्होंने अमेरिका में जाकर के कहा, ब्रिटेन में जाकर के कहा, अब तो उन्होंने हद ही कर दी है। जब ट्रंप ने कहा कि भारत एक फेल्ड इकोनॉमी है, आपको पता होगा जो ट्रंप ने वो टैरिफ लगाया, और ट्रंप की बड़ी इच्छा है कि भाई भारत रूस से तेल नहीं खरीदे, रूस से डिफेंस इक्विपमेंट्स नहीं खरीदे, वहाँ से फाइटर जेट्स नहीं खरीदे। इन बातों को लेकर के वो बौखलाए हुए हैं और गुस्से में उन्होंने कहा कि भारत एक फेल्ड इकोनॉमी है। रूस को भी कहा उन्होंने। अब जैसे ही ट्रंप ने कहा कि भारत एक फेल्ड इकोनॉमी है, तो राहुल गांधी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने कहा कि अरे अरे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा ट्रंप तो बहुत सही कह रहे हैं, मैं तो पहले से ही कह रहा था कि एक फेल्ड इकोनॉमी है। और उन्होंने कहा कि आई एम थैंकफुल टू प्रेसिडेंट ट्रंप कि उन्होंने ये सच्चाई बयान कर दी, उन्होंने ये बात कह दी है। आप सोचिए कि भारत का जो शैडो प्राइम मिनिस्टर है, जैसा मैंने आपको बताया कि एलओपी जो होता है वो शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है वेस्टमिंस्टर मॉडल में, जो भारत का लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो ये कह रहा है कि भारत एक फेल्ड इकोनॉमी है। मतलब आप समझ सकते हैं, राहुल गांधी का कहना है कि मोदी ने तो देश की अर्थव्यवस्था को बदनाम कर दिया। भाई, ये बात आप डोमेस्टिकली कह सकते हैं, देश की संसद में कह सकते हैं, आपको देश के प्रधानमंत्री पे अटैक करने का पूरा अधिकार है, उनकी आर्थिक नीतियों पे आक्रमण करने का पूरा अधिकार है। लेकिन एक विदेशी राष्ट्रपति जब ये कहता है कि भारत एक फेल्ड इकोनॉमी है, तो पूरे देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए और ट्रंप को ये बताना चाहिए कि दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी फेल्ड इकोनॉमी नहीं हो सकती। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, जो IMF भी कहती है, वर्ल्ड बैंक भी कहती है, वो फेल्ड इकोनॉमी नहीं हो सकती है। लेकिन मोदी से राहुल गांधी को इतना ज़्यादा ईर्ष्या है, इतना ज़्यादा ईर्ष्या है कि वो इस बात से खुश हो गए कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत की इंसल्ट करने की कोशिश की। मतलब जब ट्रंप ने भारत की इंसल्ट करने की कोशिश की तो राहुल गांधी को बड़ी खुशी मिली। किस तरह का आदमी है ये भाई? भारतीय आप हो कि नहीं अंदर से? क्या कोई भी भारतीय इस बात से खुश हो सकता है कि एक दूसरे देश का राष्ट्रपति कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक फेल्ड इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी फेल्ड इकोनॉमी है? कोई नहीं कह सकता। उनकी पार्टी में लोग इस बात को नहीं मानते, लेकिन ये राहुल गांधी, उनके बारे में क्या कहा जाए, वो इस बात से बड़े खुश हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत की इकोनॉमी एक फेल्ड इकोनॉमी है। आप समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति का माइंडसेट क्या है। देखिए, राहुल गांधी को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भले ही वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए हैं, लेकिन उनकी पार्टी की सरकारें कई राज्यों में है, कर्नाटक जैसे राज्य में है, जो भारत की इकोनॉमी को ड्राइव करती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, यही तो है। तमिलनाडु में भी उनकी जो अलाई है DMK, उसकी सरकार है। अभी कुछ समय पहले तक महाराष्ट्र में उनकी सरकार थी। तो ये कह देना कि भारत एक फेल्ड इकोनॉमी है, हम तो पहले से कह रहे थे और ये ट्रंप ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, क्या राहुल गांधी वाकई ऐसा मानते हैं? उनको सोचना चाहिए कि वो किस तरह का डिससर्विस भारत के लिए कर रहे हैं, भारत को किस तरह से वो अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एक लीडर ऑफ अपोजिशन को शोभा नहीं देता है। ये तो बात हो गई ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाने की, और जैसे ट्रंप को उन्होंने अपना गुरु मान लिया है। राहुल गांधी के नए गुरु हैं डोनाल्ड ट्रंप, आप ये कह सकते हैं।
इसके अलावा भी आप देखिए कि राहुल गांधी की जो हरकतें हैं वो समझ से बाहर हैं। जिस तरह से वो इलेक्शन कमीशन पे अटैक कर रहे हैं, उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से मिल गया है और वो वोट चुरा रहा है, इलेक्शन चुरा रहा है, उनके वोट, भारत के जो वोटर हैं उनका वोट चुरा रहा है। भाई आप किस मुंह से ऐसी बात कहते हैं? 2004 से लेकर के 2014 तक इस देश में जो आपकी सरकार थी यूपीए की, वो सरकार किसने बनवाई थी? इसी इलेक्शन कमीशन ने तो वो चुनाव करवाए थे ना, और इसी ईवीएम से वो चुनाव हुए थे। तो उस वक्त आपको ये बात समझ में नहीं आई? मतलब आपकी सरकार जब तक थी तब तक बात सही थी, और अब आप पूरे लोकतंत्र को बदनाम करने पे तुल गए हैं। और इतना ही नहीं, इस बार उन्होंने धमकी दी इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स को। उनका कहना है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। उनका कहना है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं, ये आरोप है ना, और ये दबाव बनाने की कोशिश है कि अगर आप रिटायर भी हो जाएंगे तो कांग्रेस आपको खोज के निकालेगी। आप सोचिए किस तरह से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और उसके ऑफिशियल्स को आप धमका रहे हैं कि तुम हमारी बात सुनो, और अगर तुम हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम तुमको खोज के निकालेंगे और तुम्हें प्रताड़ित करेंगे। आप सोचिए किस तरह से ये लोग अब सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। आपने देखा होगा अभी ये जो मालेगांव ब्लास्ट में जिस तरह के आरोप लगे हैं कि किस तरह से भगवा टेरर का शब्द क्वाइन किया गया और किस तरह से आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को अरेस्ट करने के लिए इन लोगों ने दबाव दिया ऑफिसर्स के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि लोग किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। और वो तो उन्होंने तब किया जब वो सत्ता में थे महाराष्ट्र में। यहाँ पे आप सोचिए कि ये सत्ता में है नहीं, अभी सत्ता में आने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन अभी से वो धमका रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स को कि अगर हम सत्ता में आए और तुम अभी हमारी बात नहीं मानोगे, हमारी अनर्गल बात को नहीं मानोगे, तो हम तुम्हें खोज करके निकालेंगे और तुम्हें प्रताड़ित करेंगे। कहने का तो ही मतलब है, क्योंकि अगर आपकी बातों में सच्चाई है, अगर आपके पास कोई भी प्रमाण है, आप कहते हैं हमारे पास एटम बॉम्ब है, प्रमाण है, तो भाई प्रमाण लेकर के आप जाइए जुडिशरी में। सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसे आप दौड़ के चले जाते हैं। तो आप कोर्ट में जाइए और अपने प्रमाण रखिए। और वैसे भी ये पूरा जो एसआईआर का मामला है बिहार में, इंटेंसिव रिवीजन जो वहाँ पे हो रहा है, तो पूरा सुप्रीम कोर्ट में। तो आपके पास अगर कोई भी प्रमाण है तो आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट में दीजिए ना, किसने रोका है आपको? लेकिन आप ये नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास असल में प्रमाण नहीं है। आप सिर्फ अधिकारियों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं और उनको आप ये कह के डरा रहे हैं कि अगर आज तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो कल को जब हमारी सरकार बनेगी, जो वैसे बनने वाली नहीं है, लेकिन ये डरा रहे हैं कि कल को जब हमारी सरकार बनेगी तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें प्रताड़ित करेंगे। सोचिए कि कितनी घटिया हरकत है। इस तरह से आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अधिकारियों को नहीं डरा सकते, नहीं धमका सकते। लेकिन राहुल गांधी को कौन समझाए? सत्ता नहीं मिल रही है तो बिल्कुल उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। अगर ये हालात रहेंगे, अगर आप हिंदुओं को गाली देते रहिएगा, आप मुस्लिम अपीजमेंट कीजिएगा, देश को जाति के नाम पे बांटने की कोशिश कीजिएगा, तो आप कभी सत्ता में नहीं आइएगा। वो संभव ही नहीं है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि राहुल गांधी को अपनी इन हरकतों की वजह से जो इस तरह की वो बयानबाजी करते हैं, कई बार वो सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि के केसेज हुए हैं और उनको माफ़ी भी मांगना पड़ा है। ये वो व्यक्ति हैं जो पहले कहते थे कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन इनका इतिहास भी है, सुप्रीम कोर्ट में जा करके उन्होंने माफ़ी मांगी है, जो उन्होंने नरेंद्र मोदी को कहा था कि चौकीदार चोर है। आपको ध्यान होगा कि उस मामले में जा करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगी थी। राफेल के मामले में उन्होंने माफ़ी मांगी थी, राफेल के मामले में जा करके उनको सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी। तो ये ऐसा व्यक्ति है कि बोलने से पहले ये कोई सोचता ही नहीं है, जो मन में आएगा ये व्यक्ति बोल देगा। अगर मानहानि का केस भी हो गया तो पहले तो कहेगा कि हम माफ़ी मांगते नहीं है, अब बाद में जब दबाव पड़ेगा तो जा करके हाथ जोड़ करके ये व्यक्ति माफ़ी भी मांग लेगा। लेकिन राहुल गांधी ये भूल रहे हैं कि जैसा मैंने कहा कि ये उनके पद को शोभा नहीं देता। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, और हमारी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो वेस्टमिंस्टर मॉडल है, इसमें एक शैडो पीएम की पोजीशन होती है। और देखिए इस मामले पे कांग्रेस में ही भारी विद्रोह का सामना उनको करना पड़ रहा है, भारी विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शशि थरूर ने भी कह दिया है। शशि थरूर से तो वैसे तो उनके अच्छे रिश्ते नहीं हैं, लेकिन शशि थरूर ने कहा कि देश पहले आता है, पार्टी बाद में आती है। राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री पद पहले आता है, देश वे सब बाद में आता है। जो डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन कर सकता है कि भारत की फेल्ड इकोनॉमी है, तो उसके लिए देश तो पहले नहीं है, उसके लिए कुर्सी पहले है, और राहुल गांधी के लिए कुर्सी पहली है। ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई है। लेकिन शशि थरूर ने उनको आईना दिखाया और कहा कि भारत की इकोनॉमी इतनी रिजिलियंट है कि ट्रंप की धमकियों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम अगर अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं भी करें तो भी हमारा काम चल जाएगा, हमारी इकोनॉमी में इतनी ताकत है।
और भारत बिल्कुल फेल्ड इकोनॉमी नहीं है। और यही बात मनीष तिवारी ने भी कही, और यही बात राजीव शुक्ला ने भी कही। राजीव शुक्ला ने कहा कि ट्रंप, अगर उनको ये भ्रम हो गया है कि वो भारत को इस तरह से डराएंगे, धमकाएंगे और ये कहेंगे कि उनके बगैर भारत आगे नहीं बढ़ेगा, तो वो उनका भ्रम ही है। आप समझिए, कांग्रेस में बड़े पैमाने पे राहुल गांधी का विरोध इस मुद्दे पर शुरू हो गया है। सब लोग हतप्रभ हैं, कह रहे आप किस तरह से ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं भाई। आप कहते हैं कि हम इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और आपका अपने ही देश की इकोनॉमी में कोई भरोसा नहीं है, आपका अपने राज्यों की सरकारों में भरोसा नहीं है। कर्नाटक की सरकार में आपको भरोसा नहीं है, तेलंगाना की सरकार में आपको भरोसा नहीं है, ये सब, तमिलनाडु जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं वो भी आपकी अलाई है, वहाँ भी आपको भरोसा नहीं है। तो आपको किस पे भरोसा है? अपने देश पे भरोसा नहीं है आपको, अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है आपको, अपनी आर्मी पे, अपने आर्म्ड फोर्सेज पे आपको भरोसा नहीं है। हर चीज़ का आप प्रमाण मांगते हैं, हर चीज़ का प्रमाण मांगते हैं। आर्मी कह रही है कि भाई डीजीएमओ टू डीजीएमओ की बातचीत हुई है, तो कह रहे हैं कि नहीं, ट्रंप तो कह रहे हैं कि हमने युद्ध रुकवाया। तो आप ट्रंप की बात मानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की बात मानेंगे, अपने प्रधानमंत्री की बात मानेंगे, या फिर आप अपनी आर्मी की बात मानेंगे? आप आर्मी की बात को भी नहीं मान सकते, अपने आर्म्ड फोर्सेस की भी बात आप नहीं मानेंगे, आप डोनाल्ड ट्रंप की बात मानेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि इससे आप नरेंद्र मोदी को अपमानित कर सकते हैं। अरे नरेंद्र मोदी को अपमानित करने की ये जो सनक आपके दिमाग में चढ़ी हुई है, भरी हुई है, उससे पहले आप ये तो सोचिए कि आपकी इस बेवकूफ़ी की वजह से देश का कितना नुकसान हो रहा है और देश की बेइज्जती हो रही है। ये राहुल गांधी कब समझेंगे इस बात को? इसलिए मैं कहता हूं कि इनको, और प्रधानमंत्री ने इसीलिए राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहा था। आपको याद होगा, संसद में ही कहा था उन्होंने, ये वास्तव में बालक बुद्धि है। और जो लोग इनको पप्पू कहते हैं वो गलत भी नहीं कहते। इस व्यक्ति के पास इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि उन्हें इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंपी जाए, बिल्कुल नहीं है। अगर ये मैच्योरिटी होती राहुल गांधी में तो वो ट्रंप की हाँ में हाँ नहीं मिलाते और ये नहीं कहते कि भारत एक फेल्ड इकोनॉमी है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। भारत फेल्ड इकोनॉमी नहीं है, ये राहुल गांधी को समझ में आ जाना चाहिए था। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।